जुल्म कर लो लाख लेकिन मैं बता दूंगा तुम्हें, वक्त ने जिस दिन मेरे हाथों में पत्थर दे दिया। हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं और मुसलमान को एकदम खत्म करने की ये साजिश रची जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आवाम की ताकत रही, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है दोनों सदनों में पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर बाकी है। ये बताया जा रहा है कि लगातार यह बिल जो है मुसलमानों के हित के लिए, ऐसे में जो मुसलमान भाई हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं कि जो है इस बिल को वापस लिया जाए। चाहे गुजरात की बात कर लिया जाए या पश्चिम बंगाल की बात कर लिया जाए, तो वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में जो देश के मुसलमान हैं वो इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं, यह बिल इनके लिए कितना गलत है कितना सही है। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप मुगराबाद सब्र में आप आए, इसके लिए आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप मुगराबाद सब्र सरजमी पे आए। इस बिल के बारे में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में कहा जा रहा है, या महिलाओं के लिए, जो मुसलमान महिलाएं हैं उनके हित के लिए है, मुसलमानों के हित के लिए है, तो इसको किस तरीके से देख रहा है देश का मुसलमान जो इस वक्त जो बिल की बात किया जा रहा है, मुसलमान को ये ठगने का काम है। मुसलमानों को ठगने का काम है पूरा एकदम 100% मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये एक बड़े बड़े पूंजीपतियों को, जो हमारे औकाफ की ज़मीनें हैं, जो कब्रस्तान की ज़मीनें हैं, जो मदारिस है, जो मस्जिदें हैं, जो वक्फ की ज़मीनें जो दी गई है, उस पर ये कब्जा करने की इनकी बहुत पुरानी साजिश रच रहे हैं। और हम लोग जानते हैं ये हमारे बड़े बड़े कब्रस्तानों को पूंजीपतियों को बेचना चाहते हैं। ये यही पर काम कर रहे हैं। ये मुसलमानों के हित के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, कहीं से नहीं है, कहीं से नहीं है। अब तो ये जो वक्फ संशोधन कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, जिसमें विपक्ष को 238 वोट मिले हैं और 288 के करीब ये इनको मिला है। तो ये यहाँ तो ये पास हो गए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आवाम की ताकत रही, हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और ये अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। हमारे जितने उलमा है, कांग्रेस ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस भी हमारे साथ है और हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ है। इसलिए वो भी देख रहे हैं, रेलवे बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया इन्होंने, बड़ी बड़ी ज़मीनों को तो उन्होंने बेच दिया है। अब इनकी निगाह मुसलमानों के ऊपर, जो उन्होंने वक्फ की ज़मीन पाए, लोगों ने अपनी जो जमींदारों के पास जो बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, वो ज़मीन लोग वक्फ कर देते थे। इसी वक्फ की ज़मीनों से हमारे मदरसे चलते थे, इसी वक्फ ज़मीन से उनको जो मौलाना मुअज्जिन होते थे उनको तनख्वाह दी जाती थी। वही वक्फ की ज़मीन से बहुत से काम किए जाते, उसको ये बंद करने की पुरानी साजिश है। सरकार कह रही वक्फ की जो संपत्ति है, इससे जो है जो आम मुसलमान है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, जो चंद कुछ लोग बैठे हैं उन्हीं का सिर्फ फायदा हो रहा है। आप तो ये देख रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, इनके कथनी करनी में कितना अंतर है ये तो आप लोग जान रहे हैं, अच्छी तरह जान रहे हैं। इन्होंने जो चीज़ कहा अभी तक, क्या उस पर ये कायम है? आपने देखा एक दिन, ये अभी देखा आपने कोरोना के पीरियड में देखा आपने क्या हुआ। जितने लोग वैक्सीन लगाए, आज नौजवान चाहे 12 साल का हो चाहे 14 साल का हो, वैक्सीन तो ज़बरदस्ती लगाया गया। कितने लोगों को हार्ट की बीमारी हो गई है, कितने लोग हार्ट से मर रहे हैं। इनके कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये सिर्फ मुसलमानों को अंधेरे में रखे हुए हैं और मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही वो आपके हित के लिए लाई है, आपके हित के लिए फैसला लिया जा रहा है। जो मुस्लिम महिलाएं, उनके हित के लिए फैसला है, क्योंकि आप मुस्लिम महिलाओं का भी अब नाम उसमें जुड़ेगा, वो भी इसका जो है हिस्सेदार होंगी। कैसे कह सकते हैं? इनकी बातों पर आप यकीन करते हैं? हमें ज़रा सी भी इनके बातों पर यकीन नहीं है। जो इन्होंने कहा है उसका इन्होंने उल्टा किया है। हम लोग को कहीं से इनके ऊपर विश्वास नहीं है। ये सीधे मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये हमारे औकाफ की ज़मीनों को, वक्फ की ज़मीनों को ये लूटने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला कर कहना चाहता हूँ। लेकिन सरकार कह रही है कि जो है वक्फ वाले जो है कहीं भी ज़मीन ले लेते थे, किसी का भी, न तो हम हाई कोर्ट जा सकते थे, न तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, किसी की भी ज़मीन लूट लेते थे। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद बड़े बड़े हमारे मदारिस, बड़े बड़े मस्जिद, बड़े बड़े मदरसे, जिसके बाद उस ज़माने में लगभग
समझ लीजिए जो बड़े बड़े ज़मींदार थे वो अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देते थे, जिससे गरीब मिस्कीन दुर्वेश का फ़ायदा हो सके। इसलिए लोग ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, लोग वक्फ कर देते थे कि जाओ यहाँ पर मदरसा बन जाएगा, यहाँ कब्रस्तान बन जाएगा, यहाँ इस और बड़े बड़े वहाँ मार्केट भी बन जाते थे। उसी से गुजारा बत्ता चलता था हमारे मौलाना और मौलवियों का। ये वक्फ की ज़मीनें का यही काम था। और ये कहना है कि सबको मैं सबको बढ़ा दूंगा, आगे कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये मुसलमानों को धोखा दे रहा है और मुसलमान को एकदम खत्म करने की ये साजिश रची जा रही है। मुसलमानों को खत्म करने की साजिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि जो गरीब मुसलमान है वो भी आगे बढ़ेगा, वो भी उसका भी अधिकार होगा। आप कह रहे हैं मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है। कहाँ कौन क्या चीज़ में इन्होंने बढ़ाया है? कहाँ इन्होंने मुसलमानों को बढ़ाया है? बताइए, कोई आपको बता दीजिए। हमारे बड़े बड़े अदारे जैसे AMU है, जो पहले जितना पैसा शिक्षा के लिए आता था, आज वो आ रहा है। आज जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब आप देख लीजिए कितना शिक्षा के लिए मुसलमानों के लिए आता था। आज क्या स्थिति है आप पता लगा लीजिए। दोनों सदनों में पास हो चुका है, तो क्या लगता है कि किसने किसने मुसलमानों को धोखा दिया है? देखिए, जैसे नीतीश कुमार जी ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने, आपके ये चंद्रबाबू नायडू और आपके देवगौड़ा जी ने, इन लोगों पर इतना हम लोगों ने इत्मीनान किया था, इतना यकीन किया था, लेकिन ये इन लोगों ने जो काम किया, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी इसे माफ नहीं करेगा। अब इन लोग का क्या होगा ये सब जनता बताएगी। अभी बताने की क्या जरूरत है? अभी तो हम लोग अगली लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। जब ये राज्यसभा और लोकसभा में इन्होंने अपना अमेंडमेंट पास कर लिया है, तो एक दरवाजा पड़ता है सुप्रीम कोर्ट। हम लोग सुप्रीम कोर्ट रुजू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमें पूरे हिंदुस्तान के आइन पर विश्वास है। हमको यकीन लेकर बताना चाहता हूँ, हमको जरूर से जरूर न्याय मिलेगा। मुसलमानों के लिए सरकार एक और बिल लाई थी, ट्रिपल तलाक जो है, उसके लिए क्या सोचते हैं मुसलमान? उनका कहाँ तलाक उन्होंने बताया बनाया, लेकिन जो उलमा और जो होले हम लोग उसी पे चल रहे हैं। उनका कहाँ लागू कौन सी कर रहे हैं हम लोग इसको मानने वाले नहीं हैं। हम लोग सीधी जानते हैं हिंदुस्तान का जो आइन है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, उसी पर हम लोग फॉलो करते हैं, उसी को हम मानते हैं। संविधान में तो ये लागू हो चुका है ना, तो आप मानेंगे कि नहीं ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक मान रहे हैं, लेकिन उसका एक दायरा है। हम लोग दायरे को लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं वो जो कह दिए वो कर दिए। एक दायरा है हमारे उलमा। हम लोग आपस में बैठते हैं, मशवरा करते हैं, जिसे मीटिंग कहा जाता है। आपको मशवरा करके कोई बात हम लोग फारिग करते हैं, फिर उस पर कोई अमली जामा पहनाते हैं। आम मुसलमान हैं, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है, जो सरकार बार बार ये कह रही है, जो कहीं भी सरकार की ज़मीनें होती थी वह वक्फ संपत्तियां हो जाया करती थी। ऐसे में उसको ख़त्म करने के लिए कहीं भी कोई हाई कोर्ट में अपील नहीं कर पाता था, कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर पाता था। इन सब चीज़ों के लिए भी क्या लगता है कि ऐसा था क्या कुछ बिल में कि हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे? अगर किसी की ज़मीन है वक्फ पे, अगर उसे बोल दिया गया तो? इन्होंने जो पावर दे दी है, अब तो मजिस्ट्रेट को पावर दे रहा है। DM जो जिलाधिकारी होगा उसको पहली पावर दे रहे हैं। अगर ये पावर दे रहे हैं, इन्होंने राज्यसभा लोकसभा में पास कर लिया, ठीक है। जो किया भाई नीतीश कुमार जी और आपके चंद्रबाबू नायडू जी, उनको अल्लाह ताला और तरक्की दे। लेकिन आवाम देख रही है चीज़। इंशाअल्लाह आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। लेकिन एक दरवाज़ा भी खुला है जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, उस पर हमें इत्मीनान और यकीन और विश्वास है। देश कितना आगे बढ़ रहा है, आप कई शायरी भी सुनाते हैं हमारे दर्शकों को। अरे देश तो बहुत आगे बढ़ रहा है। ये तो भाई आप तो दिखाई पड़ रहा है। स्वच्छ भारत, स्वच्छता अभियान जो हो रहा, जो स्वच्छता अभियान के लोग हैं मरहले में हैं, उनका विकास हो रहा है और जनता का विकास नहीं हो रहा है। अमेरिका टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका टैरिफ लगा दिया। जब अमेरिका बनने में बड़ा समय लगेगा। अभी यहाँ तो बहुत बेरोजगारी है, बड़ी गरीबी है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप पता लगा लीजिए, जो स्थिति आज हिंदुस्तान की है पहले कभी नहीं थी। आज एक पैसे के लिए लोग परेशान हैं। आज बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सारा मामला चला जा रहा है, चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो। ये लोग, इनके लिए सरकार काम कर रही है। बाबा रामदेव जी थे जो कि एक रात में एक मंच से आपके ने देखा था, दिल्ली में सलवार और जंपर पहन के भागे हुए थे। आपको वो दिन भी याद है। हम लोग कुल जान रहे हैं, सब चीज़ देख, लेकिन वक्त जुल्म कर लो लाख, लेकिन मैं बता दूंगा तुम्हें, वक्त ने जिस दिन मेरे हाथों में पत्थर दे दिया। हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। हमारे सारे नेता हमारे साथ हैं, चाहे विपक्ष के जितने, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, और अदर जितनी भी पार्टी के नेता जो हमारे साथ हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हम उनके साथ हैं।
तो लग रहा है कि ये जो लोग साथ हैं तो अब 2027 का चुनाव में भी असर दिखेगा इसका? बहुत बहुत बड़ा असर रहेगा। कितना असर पहले दिखेगा? पहले तो अभी बिहार का चुनाव होने वाला, शुरुआत वहीं से होगी, हम्म, शुरुआत बिहार से होगी। किसका किसका सफाया होगा? वो तो वक्त बताएगा, अभी कहने का कोई मतलब नहीं है। अब उस पर हम लोग बैठकर, हमारे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उलमा, सारे लोग बैठेंगे, उस पर बात होगी, फिर फतवा जारी होगा। मैं तो अंजुमन का एक अदना सा छोटा सा अंजुमन रिफॉर्म मुल्क का चेयरमैन सदर मोदी हूँ। जी 18-18 घंटे काम करते हैं, क्या लगता है देश के विकास में असर? वो 18 घंटे सिर्फ अपने लिए करते हैं, हमारे लोग के लिए नहीं करते। वो सिर्फ अदानी, अंबानी और लोगों के लिए काम करते हैं, हम आवाम के लिए काम नहीं करते, छोटी जातियों के लिए कोई काम नहीं करते। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। मोदी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अभी तो सौगातें मोदी दिए हैं, घर घर जो है सौगात गई मुसलमानों के घर। अरे भाई, अब मैं बता रहा हूँ, कहाँ सौगात कहाँ पहुँचा, एक भी बात सब रूम दिखा दीजिए। मैं यहाँ का सदर हूँ, यहाँ 10 लाख की नुमाइंदगी मैं करता हूँ, मुस्लिम कमेटी का चेयरमैन हूँ। बता दो किसी घर में इनका कोई ऐसा कोई कार्य गया हो तो मैं जो कहिए वो हार दूँ, मैं उसी दिन कुर्ता पजामा टांग दूंगा। अभी कोई फायदा आवाम को नहीं हुआ है, मैं दावे से कहना चाहता हूँ। देख सकते हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में भी हैं और कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया है कि यह मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फिलहाल देश के जो मुसलमान हैं वो हम चर्चा कर रहे थे, क्या इस बारे में सोच रहे हैं, फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।